भूतिया हवेली का रहस्य। सुरेश, साहसी और निडर जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। विनोद, चतुर और सोच समझकर कदम उठाने वाला जो हमेशा सुरेश के साथ रहता है। रात का समय, काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। सुरेश और विनोद एक पुरानी सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। दूर से एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली दिखाई दे रही है। सुरेश, विनोद, ये वही हवेली है जिसके बारे में सब कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। क्या तू तैयार है इस रोमांचक रात के लिए? विनोद, सुरेश, मैं नहीं जानता कि ये सही है या नहीं, लेकिन तुझे पता है कि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। सुरेश, यार, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बस अफवाहें हैं। चल, हवेली के अंदर चलते हैं। दोनों दोस्त हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के बड़े पुराने दरवाजे को धक्का देकर वे अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब है। विनोद धीरे से, सुरेश, ये जगह अजीब है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुरेश, तू हमेशा इतना घबराता क्यों है? देख, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है। चल, ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। वहां से नजारा बहुत अच्छा होगा। वे दोनों सीढ़ियां चढ़ते हैं। सीढ़ियां चरमराने लगती हैं, मानो बहुत पुरानी हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। विनोद घबराते हुए, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? सुरेश, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। सुरेश, हाँ, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन हो सकता है कि हवा से खुल गया हो। आओ अंदर देखते हैं। दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। कमरा पूरी तरह से खाली है, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब सी चित्रकारी है। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। विनोद चिल्लाते हुए, सुरेश, दरवाजा बंद हो गया। हम फंस गए हैं। सुरेश दरवाजे को जोर से धकेलते हुए, शांत रह विनोद, हम बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगती है और दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी चमकने लगती है। एक छाया कमरे में आकार लेने लगती है। एक भयानक आकृति सामने आती है। वह एक चुड़ैल है जिसका चेहरा विकृत और आंखें चमक रही हैं। चुड़ैल भयानक आवाज में, कौन हो तुम दोनों? इस हवेली में क्यों आए हो? विनोद डरते हुए, हम बस यहाँ घूमने आए थे। हमें माफ कर दो, हम तुरंत चले जाएंगे। चुड़ैल गुस्से में, तुम दोनों ने इस हवेली के शांत माहौल को भंग किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सुरेश हिम्मत दिखाते हुए, हमें इस हवेली के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें माफ कर दो। हम अभी चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। चुड़ैल हवा में तैरते हुए उनके करीब आती है। विनोद पीछे हटता है, लेकिन सुरेश हिम्मत नहीं हारता। सुनो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, लेकिन अगर तुम हमें कुछ नहीं करोगी तो हम इस हवेली का रहस्य किसी को नहीं बताएंगे। तुम फिर से शांति से रह सकती हो। चुड़ैल ठिठक कर रुकते हुए, तुम सच कह रहे हो? तुम इस हवेली के बारे में किसी को नहीं बताओगे? हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बस हमें यहाँ से जाने दो। चुड़ैल कुछ देर सोचती है, फिर वह अचानक गायब हो जाती है। लेकिन कमरे के एक कोने में एक दरवाजा खुल जाता है। वह दरवाजा हवेली के पीछे के जंगल में खुलता है। सुरेश और विनोद तेजी से दरवाजे की ओर भागते हैं। हम बच गए। सुरेश, अब मैं कभी तेरी ऐसी बातों में नहीं आऊंगा। ठीक है यार, लेकिन ये अनुभव कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, लेकिन अगली बार कोई सुरक्षित रोमांच चुनेंगे। ठीक है? पक्का? चल, अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं। दोनों जंगल से होते हुए शहर की ओर लौटते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसा अनुभव जिया है जो उनकी जिंदगी भर के लिए यादगार रहेगा। दोनों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन वे दोनों जानते हैं कि उस रात उन्होंने जो देखा वह असली था और उस हवेली का रहस्य हमेशा उनके दिलों में बना रहेगा। सुबह का समय है, सूरज उग रहा है और दोनों दोस्त शहर में वापस आ गए हैं। विनोद मुस्कुराते हुए, तो अगले हफ्ते कहीं और घूमने चलना है। जरूर, लेकिन इस बार कोई भूतिया जगह नहीं। दोनों हंसते हुए अपनी अपनी राह चलते हैं, यह जानते हुए कि इस रात ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया है।